आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। आरा में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ की लूट, मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। 25 करोड़ की लूट, लेकिन तनिष्क की इस कर्मचारी को आप भी करेंगे सलाम। सभी मंदिरों में संस्कृत में पूजा होती है, भाषा से लेकर फर्जी वोटर। सरकार के कब्जे है चुनाव आयोग, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने क्यों कही ये बात। वोटर लिस्ट एनईपी के मुद्दे पर संसद में होगा हंगामा। अमेरिका यूक्रेन वार्ता से पहले क्या सोच रहे रूस, यूरोप और अमेरिका। कौन है अलावी जिन पर मुस्लिम बहुल सीरिया में हो रही हिंसा। स्टॉक मार्केट करेक्शन और भी दर्दनाक हो सकती है गिरावट, एक्सपर्ट ने कहा। छावा का तेलुगु वर्जन भी कर रहा धमाका, शाहरुख के पठान से आगे निकली विकी कौशल की फिल्म। और दोस्त को हारते देख दुख होता है, भारत ने जीती ट्रॉफी, फिर विराट कोहली को किस बात का गम। बिहार के आरा में दिन दहाड़े तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ रुपए के गहनों की लूट की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। करीब 8-10 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने शोरूम के स्टाफ को बंधक बनाकर 30 मिनट तक लूटपाट की और ज्वेलरी से भरे बैग लेकर फरार हो गए। इस घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। बिहार के आरा में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शहर के गोपाली चौक स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम से करीब 25 करोड़ रुपए के गहनों की लूट कर अपराधी फरार हो गए। 8-10 की संख्या में आए बदमाशों ने 30 मिनट तक तांडव मचाया और शोरूम में मौजूद कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि आरा छपरा मुख्य मार्ग पर बबुड़ा के पास अपराधियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट की यह वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बदमाश 2-2 के ग्रुप में शोरूम में घुसे और अंदर जाते ही हथियार निकालकर सभी को धमकाया। उन्होंने स्टाफ को बंधक बना लिया और शोरूम में रखे सोने, चांदी और हीरे के गहनों को बैग में भरकर फरार हो गए। बिहार के भोजपुर में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में एक बड़ी लूट की घटना हुई। 7 बदमाशों ने शोरूम में जबरन घुसकर 25 करोड़ रुपए की चोरी को अंजाम दिया। बदमाशों ने शोरूम में मौजूद लोगों और सेल्समैन को बंदूक की नोक पर धमकाया और उन्हें कोने में ले जाकर खड़ा किया। इसके अलावा बदमाशों ने शोरूम के सुरक्षाकर्मी से उनके हथियार छीन लिए और उन्हें घुटनों के बल बैठा दिया। हालांकि इस घटना में एक कर्मी की बहादुरी देखने को मिली, जिसने बदमाशों का सामना किया। एक महिला कर्मी की बहादुरी और जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण सामने आया। जब लुटेरे शोरूम में घुस आए तो इस महिला कर्मी ने अपनी जान जोखिम में डालकर गहनों को छुपाने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला कर्मी गहनों को छुपाते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए काम कर रही है। यह एक ऐसा समय था जब अधिकांश लोग डरे हुए थे, लेकिन इस महिला कर्मी ने अपने साहस और जिम्मेदारी का परिचय दिया। आज के दौर में इस महिला कर्मी को आयरन लेडी कहा जाए तो कोई अजूबा नहीं होगा। उनकी बहादुरी और जिम्मेदारी की भावना को सलाम करने योग्य है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की सोमवार को शुरुआत हुई। दोनों ही सदनों में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परिसीमन प्रक्रिया और 3 भाषा फॉर्मूले पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने फर्जी वोटर मुद्दे पर चर्चा की मांग, एनईपी के अंतर्गत शिक्षा के निजीकरण, परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ और 3 भाषा फॉर्मूले के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने कहा कि डीएमके पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी पुरानी भाषा है। तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होती है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में सोमवार को संसद परिसर में सिब्बल केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बड़ा आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि यह काफी अरसे से है। सिब्बल ने कहा कि जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र अगर ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने
सामने है। सिब्बल ने कहा कि वोटिंग की जो ये व्यवस्था है, तादाद में लोगों को वोट कैंसिल कर देना, लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, डुप्लीकेट वोटर कार्ड, ऐसे लोगों के वोटर कार्ड बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं है। सिब्बल ने आगे कहा कि 2-2 कमरे में 50-50 वोट बनाने और बीजेपी के मेंबर के आधार पर 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रही तो ये जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं वो लोकतंत्र नहीं, दिखावा है। बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही जारी है। संसद की कार्यवाही के पहले ही दिन काफी हंगामा देखने को मिला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बयान पर डीएमके सांसदों ने वॉकआउट किया। साथ ही वोटर लिस्ट के मुद्दे को भी विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। वैश्विक राजनीति में यह एक और उथल-पुथल भरा हफ्ता रहा। दुनिया भर के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई बहस देखी। इसके बाद यूक्रेनी नेता जेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों से मिले और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कार्रवाई में जुट गए। वहीं रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखते हुए बमबारी की है। अब इसी हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के बीच वार्ता होने वाली है, लेकिन इससे पहले अमेरिका, यूक्रेन, रूस और यूरोप के देश क्या सोच रहे हैं। सीरिया में अलावी समुदाय सेना और चरमपंथी गुटों के निशाने पर है। कुछ समय पहले ही वहां बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद से सुन्नी समुदाय अलावियों पर हावी है। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के भीतर वहां इससे जुड़े 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ये वही कम्युनिटी है जो दशकों तक सीरिया की रीढ़ बना रहा। मध्य पूर्व में हिंसा जंगल की आग की तरह हो चुकी है जो फैलती ही जा रही है। लगभग 1.5 दशक पहले यहाँ अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था जिसने सीरिया से बढ़ते हुए पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। अब इस देश में एक बार फिर कत्लेआम मचा हुआ है। हाल में नई सरकार और सत्ता से बेदखल हुए राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच भारी संघर्ष हुआ। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार इसमें 2 दिनों के भीतर लगभग 1000 मौतें हो चुकी हैं। अलावी मुस्लिम समुदाय को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। भारत में हमारे 3 साल बहुत अच्छे रहे। कोविड के बाद FY22, FY23 और FY24 शानदार साल रहे और अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो बाजार का लगातार 4 साल तक चलना बहुत दुर्लभ है। आमतौर पर चौथे साल तक हम मंदी देखते हैं। शेयर बाजार में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। आज यानी सोमवार को सेंसेक्स 217 अंक टूटकर 74,115 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 92 अंक गिरकर 22,460 पर बंद हुआ। इस बीच मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने निवेशकों को वार्न किया है। उनका कहना है कि भारत का शेयर बाजार मंदी से गुजर रहा है और ग्लोबल पॉलिसीज, खासकर ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसी बाजार और दर्दनाक हो सकती है। हिंदी में तो छावा हर रोज नए रिकॉर्ड बना ही रही है, लेकिन साउथ में आया इस फिल्म का तेलुगु डब वर्जन भी अच्छी कमाई कर रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित छावा तेलुगु में भी कमाल कर रही है। विकी कौशल की फिल्म छावा हिंदी की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन चुकी है। एक और शानदार वीकेंड के बाद फिल्म ने हिंदी में लगभग 525 करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन कर लिया है। एनिमल, बाहुबली 2 और पठान जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए अब छावा हिंदी की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है। हिंदी में तो छावा हर रोज नए रिकॉर्ड बना ही रही है, लेकिन साउथ में आया इस फिल्म का तेलुगु डब वर्जन भी अच्छी कमाई कर रहा है। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित छावा तेलुगु में भी कमाल कर रही है। 21 दिन तक सिर्फ हिंदी में थिएटर्स में चल रही छावा को लगातार तेलुगु में रिलीज किए जाने की डिमांड दर्शक सोशल मीडिया पर कर रहे थे। छावा खून खच्चर भरे एक्शन वाली फिल्म है और ऐसी फिल्में साउथ में काफी पसंद की जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक बार फिर से अपना डंका बजाया। रविवार को दुबई में खेले गए फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की। खिताब जीतने के बाद टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने बहुत अच्छे दोस्त केन विलियमसन के बारे में बात करते हुए उनकी तकलीफ को समझा। उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त को हारते हुए देख दुख होता है, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ है जब वो जीते और मैं हारा। कोहली और विलियमसन कई ICC इवेंट्स में भारत न्यूजीलैंड के क्लासिक मैचों का हिस्सा रहे हैं।
2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2021 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और 2021 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में कोहली उन भारतीय टीमों का हिस्सा थे जो न्यूजीलैंड से हारी थी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार हराया, एक बार लीग स्टेज में और फिर सेमीफाइनल में, और फिर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी उन्हें मात दी।